सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके ट्रिक को उस घर चिमटे बेलन की आवाज नहीं होती। आइए उस पावन धरा से जो कविताएं देती है, जो गजलें देती है, उस धरा से हमारे बीच में एक कवि आया है जो गीत भी लिखता है, जो गजल भी लिखता है, जो मुक्तक भी लिखता है, जो छंद भी लिखता है, जो हजल भी लिखता है, श्रोताओं को टटोलने की कोशिश करता है। आज के इस कवि सम्मेलन में सबसे पहले मैं मुरादाबाद की पावन धरती से हमारे बीच में आए भाई प्रवीण राही को बुलाता हूं। ताली बजा करके पूरा मंच एक बार आशीर्वाद दे। प्रवीण राही, मुरादाबाद। बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना कुछ टिप्पणियों के साथ शुरू करूंगा। ड्राइवर के साथ यहां आ रहा था साहब, बरेली क्रॉस करने के बाद मैंने पातीराम जी को कॉल किया और एक लड़के से पूछ लिया, समझना भैया, टिप्पणी समझना, कि भैया ये कवि सम्मेलन वाला रास्ता किधर जाता है? तो अगले ने कहा, भैया बस क्या बताऊं, ये रास्ता तो मेरी बर्बादी की तरफ जाता है। हमने कहा बर्बादी की तरफ? मका ऐसा क्यों? तो अगले ने कहा, बस कुछ सालों पहले इसी रास्ते से मेरी बारात गुजरी थी। आइए देखिए कुछ टिप्पणियां बताऊं आपको, सच्ची बात बता रहा हूं। यहां जब मैं आया तो मैं अपने एक भाई के पास खाना खाने के लिए गया। भाई ने मेरे को, उसका लड़का, ये बिसलपुर के ही लड़के इतने तेजस्वी और ओजस्वी होते हैं साहब, उसने बोला, भैया आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है क्या? हमने कहा हाँ 2 दिन पहले मिली है। तो इसका मतलब पढ़े लिखे हैं? हमने कहा हाँ कवि भी हूं, पढ़े लिखे भी हैं। तो भैया एक प्रश्न का जवाब दो, टिप्पणी ताली चाहता हूं आपकी। हमने कहा पूछ बेटा पूछ। तो ये बताओ कि धरती पर ऐसी कौन सी चीज है जिसको छू तो नहीं सकते पर देख सकते हैं, घूर सकते हैं? मैंने सोचा बेटा ये तो प्रश्न बड़ा कठिन पूछ रहा है। तो बोला धरती पर ऐसी एकमात्र चीज जिसको घूर सकते हैं पर छू नहीं सकते वो है पड़ोसन। ताली बजाओ। 2 मुक्तक रखता हूं अपनी माताओं के सम्मान में। मैं चाहूंगा आपकी तालियां अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपनी माताओं के सम्मान में उठे। बात जब भी होती है अपनों की, बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। आदमी वो बहुत ही अभागा है, मां की ममता जिसे नसीब नहीं। जिनकी तालियां अभी भी नहीं उठी है, पीछे वाले हमारे भाई, उनके लिए फिर से पढ़ता हूं। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है? आशीष साहब, यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है? आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। तो मैं कुछ किसानों की तरफ से पढ़ दूं साहब। मैंने अपने बेटी की किताब में पढ़ा, सूरज से पूछा गया कि इस धरती पर कौन है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो? तो सूरज का जवाब था किसान। नरेंद्र साहब, अकेला साहब, तर्क सुने आप। क्योंकि जब वो खेत में काम करते हैं साहब, तो उनके खून पसीने के सामने सूरज की आग भी ठंडी पड़ जाती है। तब पंक्तियां देता हूं, सुने आप, बिल्कुल प्रयोगात्मक पंक्तियां देता हूं, जिम्मेदारी संभालें आप। मैं किसान हूं, मैं किसान हूं, मैं किसान हूं दादा, आपके लिए, आपके चरणों में रख रहा हूं। मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। लोग खाते हैं नींद की गोली, मैं थकन ओढ़ सो जाता हूं, मैं थकन ओढ़ सो जाता हूं।
जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हक ला रहे थे। करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। वाह वाह वाह, क्या तेजस्वी लोग हो यार, क्या बढ़िया सुनते हो यार। वो तो मुझे समझ में आ गया था, बीसलपुर की धरती बड़ी कमाल की है, बड़े तेजस्वी लोग हैं। जब मैं यहाँ केले के ठेले वाले से मैंने पूछा कि भाई केला कैसे दर्जन, तो अगले ने बोला 50 रुपए दर्जन। हमने कहा देख बेटा, खुले तो 35 रुपए हैं, दे दे इसमें। अगले ने एक केले के 3 हिस्से किए। अच्छा, एक केले के 3 हिस्से किए और अगले ने मुझे 8.25 केला दिया, 8.25 केला। मैं समझ गया कि गणित की इतनी अच्छी समझ जिस केले के ठेले वाले के पास हो, उसके लिए क्या पढ़ना है मुझे समझ में आ गया था। ताली बजाओ यार, ताली बजाओ यार। मोबाइल पर एक व्यंग्य सुने, आप भी नहीं सुनेंगे, सुने आप। मैं सैमसंग मोबाइल हूं, तुम हो एप्पल ब्रांड प्रिय। वाह, ये बस मोबाइल पे याद आ गया, सुना रहा हूं आपको, नहीं है रचना। सुने, मैं सैमसंग, रचना बन सुनो। मैं सैमसंग मोबाइल हूं, तुम हो एप्पल ब्रांड प्रिय, तुम हो ताली बजाओ, तुम हो एप्पल ब्रांड प्रिय। मैं सैमसंग मोबाइल हूं, तुम हो एप्पल ब्रांड प्रिय। हम तुम संग मिल जाएं तो होगा जीवन होगा ग्रांड प्रिय। हम तुम संग मिल जाएं तो जीवन होगा ग्रांड प्रिय, जीवन होगा ग्रांड प्रिय, जीवन होगा ग्रांड प्रिय। ठुनक ठुनक कर, ठुनक ठुनक कर, ठुनक ठुनक कर ऐंठ दिखाकर मचल रही हर बातों पर। ठुनक ठुनक कर ऐंठ दिखाकर मचल रही हर बातों पर। तुम ही पूरी कर सकते हो ओवरऑल डिमांड, ओवरऑल डिमांड प्रिय, ओवरऑल डिमांड प्रिय। एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूं जो पहली बार हुआ है साहित्य में, सुने आप। मैं जिसे लाइक करता हूँ वो प्रेम पुस्तकें बहुत मगर, मैं जिसे लाइक करता हूँ वो प्रेम पुस्तकें बहुत मगर। मैं सुबह शाम जो पढ़ता हूँ तुम वही हो सुंदर कांड प्रिय, तुम वही हो सुंदर कांड प्रिय, तुम वही हो सुंदर कांड प्रिय। मैं ये बता रहा था कि पातीराम जी के साथ एक घटना घटी थी। मैं आपको सच्ची सच्ची इनकी कसम खाकर बोलता हूँ साहब, अकेला भाई साहब जी, इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन करके बोला, राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। हमने कहा पातीराम भाई साहब कैमरा किस बात का, आपके घर में भाभी, आपके घर में आपकी बीबी तो है ना? तो बोले हाँ बीबी तो है। हमने कहा मक्का जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत, बीबियों से बेहतर कोई कैमरा हो सकता है क्या? आप बताओ भाई। देखो वो खुद समझ रहे हैं इस बात को। अब आप प्रयोग सुनो। उनकी नजरें, उनकी नजरें, उनकी मतलब बीबी की, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, हम सबकी बीबी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या, हम सबकी बीबी ऐसी हैं। ये तो देखो बहनें हंस रही हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहनें हंस रही हैं, माताएं हंस रही हैं, मेरी चाची हंस रही है। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। 6 बजे आ गई थी, 8:30 9 बजे तक तैयार हो रही थी। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है, सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से, सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से, बस पैसे की ही होनी ऐसी तैसी है। मेरे पास ये हर्ष है ना, मेरा बड़ा प्यारा भाई है। इसने कुछ दिन पहले मेरे साथ एक कवि सम्मेलन के लिए घर पर आया मेरे, तो आकर रोने लगा बेचारा। बोला आजकल मेरी पत्नी से बहुत गुत्थम गुत्थी हो रही है और राही क्या करूं। हमने कहा गुत्थम गुत्थी, पति और पत्नी के बीच के उस क्रियाकलाप को जिसमें पत्नी अपने शब्दों के बाण के जरिए पति के शरीर में कई सारे छेद करती है उसे गुत्थम गुत्थी कहते हैं। अरे अगर परिभाषा अच्छी लगी तो बजाओ यार। तो मैंने कहा बेटा सरल उपाय है, निभा पाएगा? बोला हाँ कुछ भी कर लूंगा, बस लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए। हमने कहा सॉरी सॉरी और एक्सक्यूज मी का निरंतर जाप कर, या तो इसको रिंगटोन बना ले। मुझे भी कभी मेरे से भी कोई गलती होती है, मैं तुरंत पत्नी को सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी बोल देता हूं। और जब पत्नी की कोई गलती होती है तो मैं पुनः दंडवत झुक के सॉरी और एक्सक्यूज मी का जाप करता हूं।
मैंने 4 पंक्तियां इसको दी और यकीन मानो आप जब ये काव्य पाठ के लिए आए तो पूछ के देखना, अगले का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद चल रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके ट्रिक को, उस घर चिमटे बेलन की आवाज नहीं होती। एक आपको घटना बताऊं, ओज के यहां बहुत ही प्रखर स्वर हैं। मनोज भैया, देश में ओज का एक बड़ा कवि, चाहे कवि कितना भी बड़ा ओज का हो, लेकिन घर में दुबक के कोने में बैठा रहता है जब बीबी बैठी होती है सामने। तो मनोज भैया सही बात। तो इन्होंने फोन किया और बोले कि राही, सरेंडर है बीबी के नाम पे, राही ऐसा है आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। हमने कहा पूजा किस बात की और किस चीज से? चिमटे बेलन झाड़ू, किस चीज से होगी? झाड़ू का मतलब अरविंद नहीं समझो भैया, झाड़ू का मतलब अरविंद केजरीवाल ही नहीं होता है। तो इन्होंने बोला राही जी आपकी भी होगी, आज एक महापर्व है जिसे करवा चौथ कहते हैं। तो मैंने इनको 4 पंक्तियां दी, सुने आप, और आप सबों पर लागू हो तो आप तालियां एक साथ बजाना। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। उसकी मतलब बीबी की। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उसकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उसकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की, हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। वो मैं कुछ शायरी सुना देता हूं आपको, सुन लिया। जो होता रोकड़ा कुछ पास तो मिल जाती हसीना भी, जो होता रोकड़ा कुछ पास तो मिल जाती हसीना भी। रियासत सैफ सी होती तो मिल जाती करीना भी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा दादा, बहुत अच्छा। जो होता रोकड़ा कुछ पास तो मिल जाती हसीना भी। रियासत सैफ सी होती तो मिल जाती करीना भी। अगर अगर आता नहीं है तुझको घरवाली को खुश रखना, अगर आता नहीं है तुझको घरवाली को खुश रखना, तो फिर बेकार है तेरा ये 56 इंच सीना भी। मैंने उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जिनके बारे में आप समझ रहे हैं। मैं उनकी बहुत पूजा करता हूं, ये आप समझ रहे हैं। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। बिसलपुर वालों पंक्तियां लेकर जाना। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। पढ़ी नहीं है मैंने ये ABCD, पढ़ी नहीं मैंने ये ABCD, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं। बिसलपुर वालों, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। क्या बढ़िया सुनते हो यार, क्या बढ़िया सुनते हो। ये तो समय की पाबंदी है। जब भी कभी मन हताश हो तो ये पंक्तियां साथ में लेकर जाओ और इसे सुनो। वाह वाह। और एक काम और करो, जब भी मन में कोई विचलन आए, कुछ घबराहट सी महसूस हो, तो अपने पुराने शादी की बस कैसेट निकाल कर देख लो। जब आपने ये चीज हैंडल कर लिया तो बस वो भी हैंडल कर लोगे यार। सुने आप पंक्तियां सुने। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा, बहने संभालना, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं हूं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं कंवारा नहीं हूं।